नमस्कार दोस्तों, आज हम लाभ हानि से संबंधित ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि कंपटीशन परीक्षा में आते हैं और मैं आपको इसमें पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा, जिससे आपको लाभ हानि से संबंधित किसी भी प्रश्नों पर कभी भी कठिनाई नहीं होगी। अब स्क्रीन पर जो आपको सूत्र दिखाई दे रहे हैं उसे आप पढ़ लीजिए और उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं लाभ से संबंधित जितने भी सूत्र बनते हैं उन सब को लिख दिया है और ठीक इसी प्रकार हानि से संबंधित जितने भी सूत्र बनते हैं वो मैंने पूरा लिखा है। लाभ हानि से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, केवल इन्हीं सूत्रों के द्वारा ही आपको प्रश्न हल करने हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब एक कॉपी में आप जरूर लिख लीजिएगा। जब भी लाभ हानि के सवाल आप बनाएंगे तो इन सूत्रों का ही प्रयोग होगा। आज इन सूत्रों से मैं आपको कुछ सवाल हल करके दिखाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए। इस सवाल को हल करने से पहले कुछ मुख्य बात आप याद करके रखिए। जब भी हम लाभ या हानि निकालते हैं, वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। ये आप याद रखिएगा कि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलता है। इसका मतलब ये है कि यदि क्रय मूल्य दिया हुआ हो और उसके बाद लाभ या फिर हानि दिया है तो हम जब विक्रय मूल्य निकालते हैं वो बहुत आसानी से विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उसके साथ साथ लाभ या हानि दिया हो और हमको क्रय मूल्य यदि निकालना है तब हम सीधे इसका क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निर्धारित होता है, विक्रय मूल्य पर निर्धारित नहीं होता है। तो जब भी विक्रय मूल्य दिया हो और उसके साथ लाभ या हानि हो तब हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। x मान लेंगे या फिर 100 मान लेंगे और उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ये एक बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है कि यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ या हानि दिया हुआ है और यदि आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे और दूसरा हम शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। जैसे मान लो आपको किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये दिया है और साथ ही साथ लाभ 10% दिया हुआ है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, पहले लाभ की गणना कर लेते हैं, क्योंकि लाभ यहाँ 10% दिया हुआ है। 10% का मतलब 100 रुपये में 10 रुपया। तो यदि 100 रुपये में 10 रुपये का लाभ हुआ तो 500 रुपये में कितना लाभ होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले लाभ की गणना करते हैं। तो हम क्रय मूल्य का मतलब 500 रुपये का 10% निकाले तो ये 50 रुपये आएगा और क्रय मूल्य और लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य 550 आ जाएगा। ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड। किंतु इसको हमको जब डायरेक्ट निकालना होगा तब हम कैसे निकालेंगे वो आप देखिए कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 500 रुपये और 10% लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ हो रहा है तो चूंकि लाभ है तो हम इस 10% को 100 में जोड़ देंगे। तो 100 में जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110% और उसके बाद हम 500 का 110% निकालेंगे तो ये सीधे सीधे 550 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि हमने केवल एक स्टेप में ही इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो जब भी क्रय मूल्य और लाभ दिया होगा और विक्रय मूल्य निकालना होगा तो हम लाभ को 100 में जोड़ देंगे और उसका सीधे सीधे क्रय मूल्य के साथ गुणा कर देंगे तो हमें सीधे सीधे विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है और विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है तब उस समय हम हानि की जब गणना करेंगे तो ये 50 रुपये ही आएगा, क्योंकि 500 का 10% 50 रुपये होगा। अब हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 450, मतलब 450 रुपये। अब इसको हमको डायरेक्ट बनाना है, तब कैसे बनाएंगे, तो क्रय मूल्य हमारा है 500 रुपये और हानि 10%, मतलब 100 रुपये में 10 रुपये की हानि हो गई, मतलब उसका मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 में से 10 को घटा देंगे, क्योंकि हानि हुई तो हम घटाएंगे। तो 100 में से यदि हम 10 घटा देंगे तो 90% आ जाएगा। अब 90% को हल करें तो 90/100, तो यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब इसका 50 में 9 का गुणा करेंगे तो 450 आएगा। तो इस प्रकार से हम सरल तरीके से हल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी विधि है, हो सकता है आपको पता भी हो, और मैं आपको कोई नया नहीं बता रहा हूँ, परंतु कभी कभी हम ऐसे ट्रिक का भी प्रयोग करेंगे ताकि सवाल की लेंथ जो है वो कम हो जाए और सवाल जल्दी हल हो जाए। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो हम प्रश्नों की ओर चलते हैं, जो प्रश्न परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि मनोहर ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर बड़ा सरल प्रश्न है कि मनोहर ने कार 2,50,000 रुपए में खरीदी, तो ये जो है 2,50,000 वो उसका क्रय मूल्य हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी कहते हैं। और उस कार को 3,48,000 रुपए में बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। तो उसे कितना लाभ हुआ। तो हमको ये देखना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है। तो जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा, और लाभ कितना हुआ ये हमको देखना है। फिर उसके बाद हम उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, केवल सवाल को हल कर रहा हूँ। आप सूत्र को देखिए, क्योंकि सूत्र यदि लिखूंगा तो समय लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप सीधे सीधे सवाल को का हल देखिए। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य 3,48,000 है और क्रय मूल्य 2,50,000 रुपये। अब इसके बाद विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। तो लाभ हो गया 0, 0, 0, ये हो गया 8 और ये 9, तो 98,000 रुपये लाभ हुआ। अब लाभ का प्रतिशत निकाल लें तो लाभ हुआ 98,000, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य दिया है 2,50,000, क्रय मूल्य गुणा 100%, ये हो गया लाभ का प्रतिशत। अब इसे हल करते हैं तो देखो नीचे 4 जीरो है, तो नीचे के 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो को कैंसिल कर दें तो आ जाएगा 980/25। अब यहाँ पर 980 को 25 से यदि आप भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सरल है, ये आपको भी पता है। अब इसमें आपको मैं छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, और ये सभी प्रश्नों में नहीं होता है, कुछ प्रश्नों में आ जाता है। यहाँ पर देखिए कि बटे में 25 लिखा है, और हमको मालूम है कि 25 में 4 का गुणा करने से 100 हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 4 और 4 का गुणा कर देते हैं। अब 4 और 4 का गुणा करने से होगा क्या, क्योंकि गुणा आसान होता है। 4 में 980 का गुणा कर देंगे तो 3,920 आ जाएगा। अब 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 में से भाग देना बहुत आसान होता है कि 100 में देखिए 2 जीरो है, तो हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 39.2%। शून्य कैंसिल हो गया आएगा, शून्य को नहीं भी लिखने से चलेगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो 39.2% होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा, और यदि मेथड समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य P है, परंतु 1 दर्जन वस्तु का क्रय मूल्य P है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि CP P हो गया। अब यहाँ पर दूसरा बताता है कि वस्तु को P/8 रुपए प्रति वस्तु बेचता है। तो P/8 जो है विक्रय मूल्य तो है, परंतु वो एक वस्तु का है।
जबकि उसने 1 दर्जन वस्तुएं खरीदी हैं और 1 दर्जन वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य P रुपए दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि SP एक वस्तु का क्रय मूल्य P/8 और कुल वस्तुएं हैं 12, तो हम 12 का गुणा कर दें तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम काट देते हैं, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो 3P/2 इसका आंसर आएगा। मतलब तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य P रुपए है और 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3/2P है। अब हम निकाल लेते हैं लाभ यानी प्रॉफिट। तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3/2 मतलब होता है 1.5 और P मतलब 1P, तो 1.5 में से 1 घटा देंगे तो आधा बचेगा, तो ये हो जाएगा P/2 हो जाएगा। मतलब कि प्रॉफिट जो है, लाभ जो है वो P/2 है। और हमसे पूछा गया है लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तब लाभ प्रतिशत आप निकाल लीजिए। अब इसके हम लाभ प्रतिशत की गणना करते हैं, तो लाभ कितना हुआ P/2, तो ये P/2 बटे CP कितना है P है, तो हम भाग कर दे P का और गुणा 100%। मैं यहाँ पे सूत्र लिख नहीं रहा हूँ, केवल सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ। वैसे ही आपको कंपटीशन परीक्षा में हल करना है, सूत्र का प्रयोग आपको तो करना है, परंतु नंबर के फॉर्म में, ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पर P से P कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 और ये आ जाएगा 50, तो आंसर आ गया 50%। मतलब उसको लाभ जो है वो 50% का होगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है, 50%। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो यहां पर पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 891 और लाभ दिया हुआ है 1/10, लागत का 1/10, तो लागत का मतलब क्रय मूल्य का 1/10 उसने लाभ कमाया है। तो आपको याद होगा कि मैंने अभी बताया कि जब भी विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ या हानि दिया हो तो हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। तो हम CP को मान लेते हैं x। अब लाभ उसने कितना कमाया है, लागत का 1/10, तो लागत कितनी है x रुपए, तो x रुपए का 1/10 मतलब x/10। अब यहाँ पर CP और लाभ को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा SP जो है 891 रुपए। अभी इसके बाद इसको हल करते हैं, तो CP है x और लाभ है x/10 और दोनों मिलाकर विक्रय मूल्य 891 रुपए बन जा रहा है। बस इतना ही आपको जमाना है और सवाल देखते ही हल हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं, 10 एकम 10 और 1 11, तो हो जाएगा 11x/10 बराबर 891। तो x का मान आप निकाल लीजिए, बहुत जल्दी निकल जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो 10/11 हो जाएगा। अब 11 से काटे, 11 एकम 11, 11 8 88 और 11 एकम 11, तो x बराबर 81 × 10 मतलब 810। तो ये x का मान मतलब उसकी CP जो है, क्रय मूल्य जो है वो 810 है। मतलब आपका ऑप्शन C नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इसे टिक लगा दीजिए और एक लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने 110 रुपए प्रति किलो की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर से बेचना होगा। अब दोस्तों यहां पर देखो कि क्रय मूल्य जो दिया है 26 किलो चावल का क्रय मूल्य 2470 रुपए दिया हुआ है। अब यहां पर देखिए कि उसे 70 रुपए लाभ कमाने के लिए, मतलब 70 रुपए लाभ कमाना है, जो क्रय मूल्य है उस पर उसको 70 रुपए लाभ चाहिए। तो यहां पर जो लाभ दिया हुआ है वो 70 रुपए दिया हुआ है। अब हम ये देख लेते हैं
कि टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, जो इसका एसपी कितना होगा। तो सीपी और प्रॉफिट को आप जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा। तो इसे आप जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 0,452। तो 2,540 रुपये उसे चाहिए, उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब यहाँ पर उसने चावल को दो तरह से बेचा। 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसने 10 किलो चावल बेच दिया। इसका मतलब उसको टोटल उसका विक्रय मूल्य 2,540 रुपये होना चाहिए, जिसमें से 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसने 10 किलो चावल बेच दिया। इसका मतलब कि 110 रुपये के हिसाब से जो 10 किलो चावल बेचा तो 1,100 रुपये उसके पास आ गए। ठीक है, 10 किलो चावल उसने 110 रुपये के हिसाब से बेचा तो 1,100 रुपये उसके पास आ गए। अब शेष चावल 26 किलो चावल था, उसमें से 10 किलो बेच दिया, बच गए 16 किलो चावल। अब 16 किलो चावल उसे बेचना है और टोटल विक्रय मूल्य 2,540 होना चाहिए, जिसमें से 1,100 रुपये उसके पास आ गए। तो बचा कितना? तो 2,540 में से हम 1,100 घटा देते हैं तो 1,440 रुपये उसे और मिलना चाहिए। कितने? 16 किलो चावल में। तो 16 किलो चावल को जो बेचेगा वो कितने में बेचेगा? 1,440 रुपये में बेचेगा। तब 1 किलो चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 1,440 में आप 16 का भाग कीजिए तो आपको चावल का मूल्य मिल जाएगा। तो 16 एक कम 16, 16 नमा 144 और एक 0 तो आ जाएगा 90 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि जो 16 किलो चावल उसके पास जो बचे थे उसको वो 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचेगा तो उसे 70 रुपये का लाभ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है पहला नंबर का। ये पहले नंबर का ऑप्शन सही है, ऑप्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि ये गणित आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 2.50 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल है? तो यहाँ पर दो प्रकार के कंडीशन दिए हुए हैं कि विनोद के पास कुछ पेंसिलें हैं और उसे वो 2.50 रुपये की एक पेंसिल बेचता है तो 110 रुपये का लाभ होता है, परंतु उन्हीं पेंसिल को 1.75 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो उसे 55 रुपये की हानि होती है। तो हमें पेंसिलों की संख्या बतानी है। तो हम सीधे सीधे ये मान लेते हैं कि कुल पेंसिल x है। अब यहाँ पर करना क्या है वो आप जान लीजिए कि यहाँ पर एक पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में लाभ दिया हुआ है। तो हम पहले कंडीशन में क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे कंडीशन में पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो दूसरे कंडीशन में भी हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद दोनों को इक्वल कर लेंगे। आइए हम सवाल को लगाते हैं। तो पहली कंडीशन में जो बताया है एसपी एक पेंसिल का 2.50 रुपये है और चूंकि एक्स पेंसिल है तो हम इसमें गुणा कर देंगे x का, तो x पेंसिल का विक्रय मूल्य हमको मिल जाएगा 2.50x। और इसमें प्रॉफिट होता है, लाभ हो रहा है 110 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से यदि लाभ को घटा दे तो क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। ये पहले कंडीशन में जो क्रय मूल्य है वो निकला। अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में एक पेंसिल का विक्रय मूल्य दिया है 1.75 रुपये। तो एक्स पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1.75x। एक्स का गुणा कर देंगे। इसी के बाद इसमें लॉस हो गया,
हानि हो गई। तो हानि कितने की हुई? 55 रुपए की हानि हुई। अब इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। तो CP बराबर 1.75x विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में हम जब हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेकंड कंडीशन में CP निकल गया। अब आप देखिए कि X पेंसिल को जब पहले कंडीशन में बेचा गया तो जो क्रय मूल्य है वो ये आ गया, और ठीक इसी प्रकार इतनी ही पेंसिल को जब दूसरे कंडीशन में बेचा गया तब क्रय मूल्य ये आया। तो यहाँ पर ये दोनों क्रय मूल्य जो है ये X पेंसिल के क्रय मूल्य हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो दोनों क्रय मूल्य को बराबर कर दें और हल कर लें। अब ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसको हम बीजगणितीय विधि से हल कर लेते हैं। बहुत ही सरल है, बस केवल पक्षांतर करना है और हल करना है। तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो ये यहाँ पक्षांतर हो जाएगा और 110 यहाँ पक्षांतर हो जाएगा। तो इसको पक्षांतर कर देते हैं तो आ जाएगा 2.50x माइनस 1.75x बराबर 55 धन 110 110। अब इसे हम घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 0.75x बराबर, इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 165। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव को हटाने के लिए हम बटे में 100 लिख देते हैं बराबर x 165। अब हम पक्षांतर कर देते सीधे सीधे। बाद में पक्षांतर करने के बाद हम इसको का चीर फाड़ कर देंगे, काट देंगे। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 हो गया, और 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो x बराबर 55 गुणा 4 बराबर 220। तो हम ये कह सकते हैं कि विनोद के पास कुल 220 पेंसिल है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, इसे टिक मारिए और एक लाइक कर दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए फिर लेते हैं फिर एक और सवाल। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा है कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि घोड़ा और गाड़ी दोनों का क्रय मूल्य एक साथ 20,000 रुपये दिया हुआ, दोनों का क्रय मूल्य दिया है। परंतु जब दोनों को बेचा गया, मतलब घोड़े को बेचा गया और गाड़ी को जब बेचा गया, तो दोनों को अलग अलग कंडीशन पर बेचा गया। घोड़े को लाभ पर बेचा गया और गाड़ी को हानि पर बेचा गया। तो इसमें हमको दोनों का विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, SP निकालना पड़ेगा। और जो ओवरऑल जो लाभ हुआ वो 2% का लाभ हुआ, मतलब 20,000 में 2% लाभ हुआ। तो हमको यहाँ भी विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा कि ओवरऑल विक्रय मूल्य कितना था। तो उसके बाद हम फिर उसके इक्वेशन को बनाएंगे, समीकरण को बनाएंगे। तो एक एक स्टेप में हम विक्रय मूल्य निकालते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल थोड़ा लंबा है परंतु कठिन नहीं है। अब हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो x रुपये है, और चूंकि घोड़ा और गाड़ी दोनों को 20,000 रुपये में बेचा गया और घोड़े का क्रय मूल्य यदि x रुपये है, तो गाड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो 20,000 माइनस x हो जाएगा। अब घोड़े को 20% लाभ से बेचा गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20%, और गाड़ी का में हानि हो रही है 10%। अब हम इसका निकालते हैं SP। अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में लाभ दिया है, तो हम इस लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़कर क्रय मूल्य से उतना प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। तो SP बराबर क्रय मूल्य का 100 जोड़ देंगे इसमें, तो हो जाएगा 120%। अब 120% निकाल लें तो 120% मतलब 120/100। अब इसको 20 से हम भाग कर देते हैं, तो 20 छक्के और 20 पंजे, तो SP बराबर 6x/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये घोड़े का विक्रय मूल्य मिल गया हमको। अब गाड़ी पर आते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है
कि सीपी दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है। तब हम जब एसपी निकालेंगे तो इस परसेंटेज को, इस प्रतिशत को हम 100 में से घटा देंगे। तो 20,000 माइनस एक्स का हम 90% निकालेंगे। 90% मतलब 90/100। अब इसको हल कर देते हैं तो एसपी बराबर, देखिए शून्य में से शून्य कट जाएगा। अब 9/10 का 20,000 से गुणा करेंगे तो ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2,000 और गुणा 9 तो यहाँ हो जाएगा 18,000 माइनस, अब इनका गुणा हो जाएगा तो 9x/10। तो यहाँ पर ये जो आया ये गाड़ी का विक्रय मूल्य आया। अब हम तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। ओवरऑल जो सीपी है वो 20,000 है और उसमें मिलता है प्रॉफिट 2%। तो एसपी जो बनेगा वो 20,000 का 2% प्रॉफिट है, मतलब 100 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 102%, मतलब 102/100। तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए तो एसपी बराबर, अब 102 में 200 का गुणा कर देंगे तो 20,400 आ जाएगा। तो ये ओवरऑल एसपी है। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या बनेगा कि घोड़े का एसपी धन गाड़ी का एसपी बराबर ओवरऑल एसपी। अब ये बन जाएगा समीकरण और इसको हल करेंगे। तो यहाँ बोर्ड भर गया है तो मैं इसको मिटा के साफ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब आते हैं इस समीकरण को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो ये दोनों तो साथ रहेंगे, परंतु 18,000 जाएगा उस तरफ, पक्षांतर कर देंगे। अब इनको हल करने के लिए मैं पहले पास लिख देता हूँ। 6x/5 माइनस 9x/10 बराबर 20,400 माइनस 18,000। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है तो हम इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो 5 और 10 का लघुत्तम आ जाएगा 10, 5 दूनी 10 तो 6 दूनी 12x आ जाएगा माइनस 9x। अब यहाँ पर इसको घटा देते हैं तो आ जाएगा 0,042 2400 और यहाँ घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3x/10 बराबर 2400। अब इसके बाद हम इसको करते हैं पक्षांतर। तो x बराबर 2,400 गुणा 3/10, यहाँ पक्षांतर हो जाएगा तो आ जाएगा 10/3। तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 2 शून्य। तो x बराबर 800 गुणा 10 बराबर 8,000। तो यहाँ पर घोड़े का मूल्य 8,000 रुपये आ गया। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पर है, सी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसको टिक लगाइए, एक लाइक कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? पर यह बताया गया है कि चाय की कीमत में 10% की कमी आने पर कोई व्यापारी 22,500 में पहले जितना चाय खरीदता था उससे उतने ही पैसे में, उतने ही रुपए में वो 25 किलोग्राम चाय ज़्यादा खरीद सकता है। तो हमको चाय का मूल्य निकालना है कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए है। अब हमको ये देखना है कि 22,500 रुपये में वो पहले कितना चाय खरीदता था। तो चाय की मात्रा कितनी हो जाएगी, कुल मूल्य 22,500 बटे x, इतने किलोग्राम चाय ये खरीदता था। अब इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि चाय के मूल्य में 10% की कमी आ गई। तो चाय के मूल्य में जब 10% की कमी आ गई तो उसका सीपी चेंज हो जाएगा। मतलब पहले x था, अब इसमें 10% कम हो गया। तो 10% कम हो गया मतलब जब पहले 100 रुपये का मिलता रहा, अब वो 10% कम हो गया मतलब 90 रुपये का मिल रहा है। तो हम इसमें क्या करें कि 90% इसका निकाल लें। तो x का 90% यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा 90/100, तो कुल आ जाएगा 9x/10। अब क्या हो गया, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 9x/10 आ गया। मतलब अब चाय की कीमत ये है। अब हमको ये देखना है कि इसमें वो कितने किलोग्राम चाय
खरीद सकता है। तो 22,500 कुल रुपए बटे 9x बटे 10। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 को मैं ऊपर भेज देता हूँ और 9 से कट गया 9 25 225 और 2 शून्य, तो ये आ जाएगा 25,000 बटे x। तो यहाँ पर x रुपए के हिसाब से कुल मात्रा इतनी निकली और यहाँ पर 9x बटे 10 के हिसाब से इतनी मात्रा निकली। अब हमको ये रिलेशन जो है वो समझना है कि रिलेशन क्या बता रहा है कि 10% की कमी होने पर 25 किलोग्राम चाय ज़्यादा खरीद सकता है। मतलब ये जो है इससे 25 किलोग्राम ये ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 25 है। तो इन दोनों का अंतर मतलब 25,000 बटे x माइनस 22,500 बटे x, इन दोनों का अंतर कितना है? 25 है। ठीक, ये रिलेशन समझना जरूरी है, बाकी सवाल बहुत सरल है। अब इसके बाद आप क्या करें, इसका लघुत्तम निकाल लें तो x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25,000 माइनस 22,500 बराबर 25। अब ये x यहाँ पक्षांतर हो जाएगा तो मैं यहीं पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 25x। अब इन दोनों को घटा दें तो आ जाएगा 2,500 बराबर 25x। तो x का मान अब निकाल दिए, 25 को पक्षांतर कर दिए तो बटे 25, तो x बराबर 25 से कम 2500, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। मतलब चाय का जो क्रय मूल्य है 1 किलोग्राम का मूल्य 100 रुपये। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ये डी नंबर का ऑप्शन सही ऑप्शन है, तो इसे टिक कर लीजिए। तो ये सवाल इस प्रकार से आपको बनाना है। दोस्तों, उम्मीद है कि लाभ हानि से संबंधित ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इसकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको और हल करवाऊंगा, परंतु अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब गणित लगाइए और सफल हो जाइए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।